अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम इंशाल्लाह कवर करेंगे इनम्स, जो हमारी टाइपस्क्रिप्ट की रेपोजिटरी का स्टेप नंबर 7 है। स्टेप 7 हमारे पास दो पार्ट में कंसिस्ट है। स्टेप 7A इनम एंड 7B कॉन्स्ट इनम। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं इनम्स होते क्या है, यानी हम पहले 7A स्टेप देख रहे हैं। मैंने यहाँ पे पहले ही खोल के रखे हैं यही वाले लिंक्स। सो वी विल गो विद इट। enums. सबसे पहले तो देख लेते हैं enums are one of the few features TypeScript has which is not a type level extension of JavaScript. Enums allow a developer to define a set of named constants. Using enum can make it easier to document intent or create a set of distinct cases. TypeScript provides both numeric and string-based enums. अच्छा, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने ना शुरू की क्लासेस में पढ़ा था कि जावा स्क्रिप्ट है सबसेट टाइप स्क्रिप्ट का, या टाइप स्क्रिप्ट है सुपर सेट जावा स्क्रिप्ट का। अब ये बात कही थी, अब हम पढ़ रहे हैं, हमें तो सेम सेम लग रही है। टाइप स्क्रिप्ट में जरा भी चेंजेस नहीं है, टाइप स्क्रिप्ट के वही कॉन्सेप्ट हैं जो जावा स्क्रिप्ट के। सुपर सेट इस वजह से कहा गया है कि ये जो टाइप स्क्रिप्ट है ऑब्वियसली न्यू लैंग्वेज है। जावा स्क्रिप्ट तो वो तो पूरा के पूरा अपने अंदर लेती है, लेकिन उसके अपने भी कुछ न्यू फीचर्स हैं, तभी उसे सुपर सेट कहा गया है। तो इनम्स उसमें से एक फीचर है, या एक पहले मेथड डाला गया है जो अदर लैंग्वेजेस में था, यानी C++, जावा जावा सी, बहुत सारी लैंग्वेजेस में इनम का कॉन्सेप्ट था, लेकिन जावा स्क्रिप्ट में नहीं था। अब चूंकि टाइप स्क्रिप्ट सुपर सेट है, तो टाइप स्क्रिप्ट में डाल दिया है इनम का कॉन्सेप्ट भी। अब इनम्स है सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स, एक तरह की स्पेशल टाइप है जो बहुत सारे कांस्टेंट वैल्यूज रखती है। यानी फॉर एग्जांपल हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, उसमें हमें डेज ऑफ द वीक का काम है। हफ्ते के हमें पता है 7 दिन होते हैं, ना इससे बढ़ सकते हैं ना इससे कम हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पूरा के पूरा 7 डेज का एक इनम बना लेंगे। जिस तरह हम एरे बनाते हैं, इनम समहाउ एरे की तरह भी काम करती है, समहाउ कंपाइल टाइम पे ऑब्जेक्ट की तरह भी काम करता है। बट इट इज नीदर एन ऑब्जेक्ट नॉर एन एरे। सब इनम की हमारे पास तीन टाइप्स होती है, न्यूमेरिक इनम्स, स्ट्रिंग इनम्स एंड हेट्रोजीनियस इनम्स। सबसे पहले हम यहीं पर देख लेते हैं न्यूमेरिक इनम्स। We'll first start off with numeric enums, which are probably more familiar if you are coming from other languages. An enum can be defined using enum keyword. enum डिफाइन करते हैं enum कीवर्ड से, जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको, enum कीवर्ड है। इसके बाद हम यहाँ पर जिस तरह हम वेरिएबल का कोई नेम डिक्लेयर करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का नेम डिक्लेयर करते हैं, उस तरह हमने मीनिंगफुल नेम डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शंस की बात हो रही है, अप डाउन लेफ्ट राइट, तो हमने यहाँ पे डायरेक्शन नेम का enum बना लिया। अब इनम का सिंटेक्स देख लें आप, ऐसा है कि सिर्फ इनम कीवर्ड है, देन आप उसको नेम डिक्लेयर करेंगे और सिंपली कर्ली ब्रेसेस हैं, और इसके आगे हमने जहाँ पर जब अब इक्वल्स टू 1 किया है, इसकी भी नीड नहीं है, इसको हम आगे जाके देखेंगे। अच्छा, से न्यूमेरिक इनम क्यों कह रहे हैं, हालांकि हमारे पास ये तो हमारे पास स्ट्रिंग कहला रहा है, क्योंकि तो वर्ड्स लिखे हुए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। इसे न्यूमेरिकल इनम इस वजह से कह रहे हैं, या न्यूमेरिक इनम इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि इसकी जो वैल्यू है, ये तो इनम का मेंबर है। ये इनम का समझ ले एक नेम है या मेंबर है, यहाँ पर भी शोर है इनम मेंबर है। लेकिन जो इनिशियलाइज किया हुआ है, जैसे हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं इक्वल्स टू से, इसके भी हर एक मेंबर को इक्वल्स टू से इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियलाइज जो किया हुआ है वो 1 से किया हुआ है, यानी जो इसकी इनिशियलाइज्ड वैल्यूज हैं वो सारी के सारी न्यूमेरिकल है। Above we have a numeric enum where up is initialized with 1. All of the following members are auto incremented from the point on. In other words, direction dot up has the value 1, down has 2, left has 3 and right has 4. सिंपली यहाँ पर ये बताया गया है कि हमारे पास जो अप है उसको हमने जब 1 कह दिया तो हमें आगे देने की जरूरत नहीं है। आगे टाइपस्क्रिप्ट ने खुद ही, जैसे वो टाइप इन्फर कर लेती थी, हम लिखते थे स्ट्रिंग में नेम, तो वो खुद ही आइडेंटिफाई कर लेती थी कि यहाँ पर इसकी टाइप स्ट्रिंग है। अब चूंकि हमने अप को इनिशियलाइज करवा दिया, तो वो सीक्वेंस से चल रही है, अप के बाद जो आएगी तो उसमें एक एक नंबर इंक्रीज करवाती जाएगी। भले हम यहाँ पर 1 की जगह 100 भी दे देंगे, यहाँ पे अगर हमने 100 दिया तो यहाँ पे हो जाएगा 101, 102, 103। अब इसकी एक एग्जांपल हम करके देखते हैं।
न्यू फाइल बना लेते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स तैयार करके रखी हैं, हम जब बेसिक्स यहाँ के क्लियर कर लेंगे देन वी विल गो थ्रू आवर एग्जांपल्स। सो यहाँ पर वही वाला इनम बना लेते हैं डायरेक्शन के नेम से। इनम का सिंटेक्स आ गया है हमारे पास, और हमने लिख लिया अप डाउन लेफ्ट राइट, और इनको कॉमा से सेपरेट किया गया। अगर कॉमा ना लगाएं तो हमारे पास एरर शो होगा ना। अभी मैंने इसको कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की है। अगर मैं कोई वैल्यू ना भी दूं तो भी इनम खुद से देख लेगा कि उसके फर्स्ट मेंबर को वो एरे की तरह, जैसे एरे का फर्स्ट इंडेक्स 0 होता है वैसे ही अगर हम इसकी वैल्यू इनिशियलाइज ना करवाएं तो ये एरे की तरह वैल्यू दे देता है। एरे की तरह, जिस तरह एरे में इंडेक्स होते हैं यहाँ पर वैल्यूज होती हैं। अब इसने खुद से वैल्यू से दी एरे की बेस पर, और ये की वैल्यूज के पेयर में जब हम इसे प्रिंट वगैरह करवा कर देखेंगे तो ये हमारे पास की वैल्यू के पेयर और इस तरह आएंगे। हम इसको प्रिंट करवा कर भी देख लेते हैं। सिंपली डायरेक्शन को प्रिंट करवा रहे हैं। अगर हम इसे कोई वैल्यू ना देंगे तो ये एरे की तरह हमें जिस तरह एरे इंडेक्स देती थी इस तरह ये वैल्यू दे देगा। और ये काम अगर हमें सिंपली इसकी कोई पर्टिकुलर चीज को चाहिए गेट करना है तो हम क्या करेंगे, जिस तरह हम करते हैं ऑब्जेक्ट की कीज लेने के लिए सेम उसी तरह जब हमें कोई एक पर्टिकुलर मेंबर को एक्सेस करना होगा तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट की कीज की तरह करेंगे। हमने देखे स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन से भी करके देख रहे हैं। यहाँ पे डी लिखूंगी तो यहाँ पे डाउन आ गया, एंड डॉट नोटेशन से भी कर सकते हैं। अगर हमें पर्टिकुलर कोई चीज एक्सेस करनी है तो हम पूरा के पूरा उसी तरह करेंगे जिस तरह ऑब्जेक्ट को करते हैं, और एक मर्तबा में पूरा के पूरा एक इनम को भी प्रिंट करवा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसने खुद से वैल्यू देख ली कि हमारे सबसे पहले, क्योंकि हमने डाउन लिखा था, डाउन की वैल्यू क्या थी 1, क्योंकि जब आपकी 0 थी तो उसने खुद ही ऑटो इंक्रीमेंट किया 1 कर दी। फिर ऑटो इंक्रीमेंट हुआ एक नंबर का, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई। अब क्योंकि मैंने जब राइट को एक्सेस किया तो सिंपली इसने 3 प्रिंट करवा दिया, यानी राइट की जो वैल्यू थी वो प्रिंट हो गई। अब मैंने जहां पर ये पूरा के पूरा इनम प्रिंट करवाया है तो इसने किस तरह प्रिंट करा है देखें। यहाँ पे इसने एक मर्तबा क्या कर दिया, जो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू थी जो हम इनिशियलाइज करवा रहे थे या नहीं करवा रहे थे, खुद से ऑटो इनिशियलाइज हो रही थी, इसने वहां पर यहाँ पर इस तरह दे दिया है कि इनको कीज बना दिया इस वक्त, इनको इनकी वैल्यू बना दिया। यानी ऑब्जेक्ट में जिस तरह की वैल्यूज के पेयर होते हैं वैसा ही है, और सेम इनम में कोई सेपरेटर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉमा है। इन्हीं चीजों को वापस इसने रिवर्स कर दिया और अब को यहाँ पर की बना दिया, इसको वैल्यू बना दिया, यानी दोनों एक दूसरों के की भी हैं, दोनों एक दूसरों की वैल्यूज भी हैं। अब चूंकि हमने कहा कि ये टाइप स्क्रिप्ट का फीचर है, ये जावास्क्रिप्ट में नहीं था और ना ही आया है, और ब्राउजर तो जावास्क्रिप्ट एक्सेप्ट करते हैं, टाइप स्क्रिप्ट तो एक्सेप्ट करते नहीं है। तो ये क्या बात हुई कि हमारे पास इनम में हम काम कर रहे हैं, अब जब हम कंपाइल करेंगे तो जावास्क्रिप्ट में तो इनम कंपाइल होगा, फिर कैसे काम होगा। इसके लिए यहाँ पर देखें हमारा कोड कंपाइल हुआ है तो ये किस तरह हुआ है, वार डायरेक्शन यानी इनम का जो नेम था डायरेक्शन के नेम से, फिर हमने एक फंक्शन बना दिया डायरेक्शन, इसका पैरामीटर डायरेक्शन दे दिया है, फिर डायरेक्शन का हमने इंडेक्स वगैरह लेकर, और ये पूरा का पूरा प्रोसेस हमने किया है कि यहाँ पर की को वैल्यू बना दिया, वैल्यू को की बना दिया, वही काम किया जो हमारे पास टर्मिनल में हुआ है। की को वैल्यू बना दिया जाए, वैल्यू को की बना दिया जाए, दोनों इंटरचेंजेबल हो। बट हम एक्सेस मतलब हम लिख सिर्फ इसी तरह सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि हम लिखेंगे डायरेक्शन डॉट जीरो, ऐसा नहीं हो सकता। जो हमने यहाँ पर वर्ड्स लिखे हैं यानी जो नेम्स या मेंबर्स लिखे हैं, हम उन मेंबर्स को ही एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, प्रिंट होंगे तो हमारे पास इस तरह हो सकते हैं कि की वैल्यू अलग अलग, मतलब की वैल्यू बन जाएगी, वैल्यू की बन जाएगी। और ये एरर मेरे पास इस वजह से शो हो रहा है क्योंकि मैंने जेएस की फाइल खोल दी है, जब मैंने इसको बंद कर दिया तो एरर भी चला गया।
होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम न्यूमेरिक इनम से देख रहे हैं। सबसे पहले तो उसको यहाँ पे कमेंट डाल देते हैं न्यूमेरिक इनम का। अब इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर तो हमने देख लिया कि यहाँ पर हम कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करवा रहे थे। सेम चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं, वैल्यू इनिशियलाइज करवा रहे हैं। वही वाला कोड ले लेते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, आपको कर रही हूँ 1। सबसे पहले 1 ही कर देते हैं। अब चूंकि मैंने आपको 1 कर दिया, इसकी वैल्यू 1 को, फिर इसके ऑटो इंक्रीमेंटिंग बिहेवियर की वजह से खुद ब खुद टाइप स्ट्रिप ने बाकी सबकी वैल्यूज एक एक नंबर बढ़ा के चेंज कर दी। काम उसी तरह करेगा। अब इसकी 1 हुई है तो इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है। हम इसको भी प्रिंट करके देख लेते हैं। इस तरह भी हो सकता है, और हम हर एक एलिमेंट को भी इनिशियलाइज करवा सकते हैं अलग अलग वैल्यू से। जरूरी नहीं है हम सीक्वेंशियली चलें। मैं बड़ी वैल्यूज भी दे सकती हूँ, मैं छोटी वैल्यूज भी दे सकती हूँ। मैंने सबको दे दी वैल्यू, अब मैं सबको प्रिंट करवाऊंगी तो मेरे पास सेम ही आएगा। राइट की वैल्यू 78 हो जाएगी, 78 की वैल्यू राइट हो जाएगी। बट इफ यहाँ पर मैंने 1 3 रहने दिया है, आई एम रिमूविंग 78 फ्रॉम हियर। अब मैंने राइट को कोई वैल्यू नहीं दी। वेल, इसकी 1 है, इसकी 3 हो गई, इसकी 128 है, तो इसकी ऑटोमेटिकली 129 हो जाएगी। ये देखिएगा अपने से पिछले वाला, ये ऊपर वाले को नहीं देख रहा। ये देख रहा है मुझसे पिछले वाले की क्या वैल्यू है। मुझसे पिछले वाले की वैल्यू चाहे 1000 हो, चाहे लैख हो, कुछ भी हो, मैं उससे बस एक नंबर बढ़ा दूंगा। लेट्स सी इफ इट वर्क्स और नॉट। देखें आप, यहाँ पर हो गया हमारे पास राइट की वैल्यू 129 बिकॉज ऑफ इट्स ऑटो इंक्रीमेंटिंग बिहेवियर। सेम हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर राइट की वैल्यू मैं दे रही हूँ 67, यहाँ पर मैं कुछ वैल्यू नहीं दे रही, बट यहाँ पर मैं 45 कर रही हूँ। लेट्स सी हाउ डज इट वर्क। अभी देखेगा इसके बाद वाली को वैल्यू दे देगा, और उसके बाद वाली को तो वैल्यू ऑलरेडी मिली हुई है। 45 था यहाँ पर 46 हो गई। एंड राइट के पास ऑब्वियसली हमारे पास वैल्यू थी ऑलरेडी, तो वी डिडंट डू एनीथिंग। और इनका अलग से भी हमारे पास तो पूरा का पूरा प्रिंट हुआ है। चाहिए 2 मरतबा प्रिंट हो गए। जी, तो यहाँ पे 45 किस वजह से आए? 45 क्योंकि हमने डाउन को एक्सेस किया था, डाउन की वैल्यू थी 45। अब जब राइट को एक्सेस किया था डॉट नोटेशन से, तो उसकी वैल्यू थी 67, तो हमारे पास 67 आ गई। तो ये थे हमारे पास न्यूमेरिकल इनम्स या न्यूमेरिक इनम्स। अब हम यहाँ पर भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। हियर अब पुट हैव द वैल्यू, हमने ये चीज पढ़ ली कि खुद ब खुद अगर हम कोई वैल्यू इनिशियलाइज ना करवाएं तो वो खुद ही जीरो से ले लेता है, एरे की तरह। Using an enum is simple. Just access any member as a property of the enum itself and declare types using the name of enum. अब यहाँ पे क्या किया है, enum को as a type हम यूज कर रहे हैं। जैसे हम string, object, array, बहुत सारी टाइप यूज करते हैं, enum को भी as a type यूज कर रहे हैं। हम ये वाली एग्जांपल करके देखते हैं क्योंकि ये न्यूमेरिक enum से रिलेटेड है। सबसे पहले हम एक enum बनाएंगे। enum यूजर रिस्पॉन्स के नाम से। What happened here? Okay. और एक और चीज यहाँ पे नोट करने की है कि यहाँ पर जो हम वैल्यूज दे रहे हैं, यस, चलिए इसको हम इस तरह कर देते हैं। क्योंकि ये तो हमारे पास अल्फाबेटिकल है, फिर भी हम इसे स्ट्रिंग के डबल कोट्स वगैरह में नहीं दे रहे। इसे डबल कोट्स में देने से भी कुछ हो नहीं रहा है, बट ये हमें इतना लेवरेज दे रहा है। जिस तरह हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो ऑब्वियसली वेरिएबल को हम डबल कोट्स में नहीं डालते। उसी तरह यहाँ पर भी थोड़ा बहुत काम ये वेरिएबल की तरह भी कर रहा है, थोड़ा टाइप की तरह, थोड़ा ऑब्जेक्ट की तरह।
बट इटसेल्फ ये इनम है जो कि कांस्टेंट टाइप्स को स्टोर करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर हमने देख लिया, नो की वैल्यू हमने 0 दे दी। एंड इफ यू रिमेंबर वी हैव लर्नड इन लॉजिकल ऑपरेटर्स 0 इक्वल्स टू फॉल्स एंड 1 इक्वल्स टू ट्रू। वेल इसका ट्रू फॉल्स तो फिल वक्त तो कोई लेना देना नहीं है, बट हम देख लेते हैं अगर हम कोई कनेक्शन बना सके। हमारे पास यहाँ पर क्या था कोड, हम इसको ही कॉपी करेंगे रिस्पॉन्ड के नाम से। इसमें हमने दो पैरामीटर दिए, रेसिपिएंट एंड मैसेज के नेम से। ऑब्वियसली वी नीड टू मेक सम चेंजेस बिकॉज मैंने पिछली फाइल में भी सेम काम किया हुआ है, सेम एग्जांपल। तो इस वजह से एरर शो करेगा, तो हम थोड़ा केस चेंज कर देंगे ना। चूंकि हमारे पास रेसिपिएंट का नेम ऑब्वियसली स्ट्रिंग में होगा तो हमने स्ट्रिंग टाइप दे दी। अब मैसेज हम कह रहे हैं या तो यस होगा या तो नो होगा, इसके अलावा कोई खुद से नहीं लिख सकता। मतलब कांस्टेंट वैल्यूज है ना, या तो हाँ या तो ना, कोई तीसरी वैल्यू तो नहीं आ रही। इसलिए हमने कांस्टेंट इनम बना के रखा था एक, जिसकी वैल्यू जिसके मेंबर थे कांस्टेंट्स, उसको हम दे देते हैं यहाँ पर टाइप इनम का जो नेम है यूजर रिस्पॉन्स। यूजर रिस्पॉन्स हमने दे दिया, हम यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं करवा रहे। सो इधर वी विल गिव इट, इफ इट गिव इट अ टाइप ऑफ void or not, it doesn't make any difference. Well, we will go with log, and here we are using backticks। backticks में हम करवाएंगे रिसिपिएंट का नेम। सबसे पहले मैसेज पे लिखवा लेते हैं रिसिपिएंट मैसेज। ओके, क्योंकि हम फंक्शन में काम कर रहे हैं तो हम डायरेक्टली यूजर रिस्पॉन्स वगैरह नहीं लेंगे, हम ये चीज लेंगे इसके पैरामीटर्स को। नाउ हम फंक्शन को कॉल करते हैं, सॉरी रिस्पॉन्ड के नेम से हमने फंक्शन बनाया है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, क्योंकि मैंने टाइप दी थी यूजर रिस्पॉन्स। वेल कैन आई डू दिस, मुझे क्या एरर शो कर रहा है, ये कैन नॉट फाइंड नेम, यस। क्योंकि मैंने जब दे दिया इसको टाइप यूजर रिस्पॉन्स, तो मुझे यूजर रिस्पॉन्स के अंदर से ही कोई चीज लेनी पड़ेगी, इसके अलावा मैं कुछ और नहीं ले सकती। जिस तरह अगर हम कोई नंबर टाइप दे देते हैं तो हमें नंबर्स ही लेने पड़ते हैं, उसी तरह अगर हम कोई इनम टाइप दे देते हैं तो हमें इनम के मेंबर्स में से ही कुछ पिक करना पड़ता है। अब इनम का मेंबर हम किस तरह एक्सेस करते हैं, जिस तरह हम ऑब्जेक्ट की कोई की को एक्सेस करते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास 4 इस वजह से शो हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मैंने सेम फंक्शन बनाया हुआ है। सो मैं इसको प्रिंट आउट कर देती हूँ। वेल यहाँ पर और एरर शो होंगे, चल अब ठीक। अब क्या करेंगे, हम दोबारा देखते हैं। अब देखते हैं हमारे पास वही चीजें शो हो रही हैं। मैं इसकी वैल्यू दे रही हूँ यस। अभी हम इसको फिल वक्त इतना ही रखते हैं, आई मीन फंक्शन ये वाला अभी रन करवा कर देखते हैं, देन इसी फंक्शन को मजीद एक्सटेंड करेंगे। रिसिपिएंट जॉन डो मैसेज 1। अब हम क्या करते हैं, इफ एल्स का स्टेटमेंट दे देते हैं। अब हम यहाँ पर यूजर रिस्पॉन्स के नाम से नहीं बना रहे, इस एडमिन के नाम से बना देते हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ इनम का नेम चेंज किया है, बल्कि हम इसे रहने देते हैं। लेट्स वर्क विद अनदर एग्जांपल। ये हमारे पास हो गया, इसको हम कमेंट आउट कर रहे हैं। हम एक और इनम बना रहे हैं। अभी हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल इनम से ही काम कर रहे हैं। इनम हम बना रहे हैं इस एडमिन के नेम से। हम चेक कर रहे हैं कि वेदर हमारे पास एक वेबसाइट है। अब अगर वो वेबसाइट लॉगिन करता है कोई एडमिन जिसने वो वेबसाइट बनाई है, तो उसके पास उसका डैशबोर्ड वगैरह जो जो चीजें एडमिन के पास शो होती हैं वो सब शो हो। लेकिन अगर कोई आम यूजर वो चीज लॉगिन करेगा
तो जिस तरह आपको अगर याद हो तो हमने 45 क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन इस तरह किया था कि एडमिन अगर लॉगिन करे तो उससे कहा जाए, मैसेज प्रिंट हो कि आप कोई रिपोर्ट चेक करना चाहेंगे पिछले मंथ की, इस तरह। अगर कोई यूजर हो नॉर्मली तो उसके लिए अलग मैसेज हो। हम सेम चीज कर रहे हैं, बट वी आर यूजिंग enums here। हम फंक्शन बनाएंगे मैसेज के नेम से। ठीक है, लॉगिन मैसेज कर देते हैं इसे और ज्यादा। अब इसके पैरामीटर में हम क्या दे रहे हैं? सबसे पहले तो दे रहे हैं क्या था, हमारे पास एक यूजर नेम होगा और यूजर नेम में हम दे देते हैं इस एडमिन वाला। ठीक है, अब सिंपली यहाँ पर यस की वैल्यू 0 है, नो की वैल्यू 1 है। तो हम क्या करेंगे, हम इनको इंटरचेंज कर देते हैं। वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा था क्योंकि हम वैसे भी इफ एल्स की कंडीशंस दे रहे थे, बट चूंकि थोड़ा सा लॉजिक भी लगा लेते हैं हम अपना, कि 1 का मतलब होता है ट्रू और 0 का मतलब होता है फॉल्स। तो इस लिहाज से हमने थोड़ा सा अपना लॉजिक लगा लिया है। वेल, दिस लॉजिक नीदर इज गोइंग टू अफेक्ट योर प्रोग्राम। यूजर नेम हमने दे दिया, अगर इस एडमिन होगा तो यस करेगा। देन हम क्या कर रहे हैं, पासवर्ड डलवा देते हैं जस्ट। नहीं, इतना भी काफी है। इफ यूजर नेम इक्वल्स हमारे पास क्या था, ये ना, एडमिन डॉट। अब हमारे पास कीज आ गई। अगर यूजर नेम इज एडमिन डॉट यस हो तो आप क्या करें, एक मैसेज प्रिंट करवाएं, हेलो एडमिन, वुड यू लाइक टू सी द लेटेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, ये मैसेज हमारे पास एडमिन के लिए होगा। अब हम एडमिन की जगह भी है ना एक बना देते हैं यूजर के नेम से, और सेकंड इसका नेम कर देते हैं यूजर, और यहाँ पर यूजर नेम कर देते हैं। तो यूजर अपना नेम भी तो डालेना। ठीक है, होपफुली ये ज्यादा नुकसान नहीं कर रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे हमें एरर शो हो गया, हम इसे भी देख लेते हैं। दिस कंपैरिजन appears to be unintentional because the type string and its admin have no overlap। अब ये बात थोड़ी थोड़ी हमारे पास एक्सप्लिसिट कास्टिंग वाली एरर की भी आ गई है। एक्सप्लिसिट कास्टिंग में भी यही एरर शो होता है। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आप लोगों को आइडिया होगा कि स्ट्रिंग और इनम का आपस में कोई ओवरलैप नहीं है। यानी हमें पता तो एक बात चल गई है, इनम भी एक तरह की टाइप है। बट ये कैसी डेटा टाइप है कि ना इसमें स्ट्रिंग है, ना इसमें नंबर है, ना बुलियंस हैं। ये एक अलग किस्म की डेटा टाइप है। वैसे बस वेल यहाँ पर हम यूजर कर देते हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं, यूजर। और यहाँ पर एडमिन की जगह हम क्या कर रहे हैं, यूजर नेम को प्रिंट करवा रहे हैं। एडमिन क्या गई, हम यूजर के आगे यहाँ पर लिख देते हैं यूजर नेम, ऑब्वियसली हमारे पास। और हम एल्स में सिंपली, एल्स की कोई कंडीशन नहीं दे रहे, एल्स में हम डायरेक्टली करवा रहे हैं एक मैसेज प्रिंट एंड दैट सेज हेलो यूजर। यूजर के साथ भी हमें उसका नेम प्रिंट करवाना चाहिए,
as we are doing with others. Why should we not do it with this username? And you are successfully logged in. Now हमारे पास ये प्रोग्राम तैयार हो गया। अब सिंपली क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ भी चीज रिटर्न नहीं कर पाई, हमने लॉग से काम किया है, तो हम सिंपली इस फंक्शन को कॉल करेंगे। इस एडमिन यस हमारे पास आ गया, पर हमने नेम दे दिया जेन डो। पासवर्ड अभी हम दे नहीं रहे क्योंकि हम हमारा प्रोग्राम बना रहे हैं, हमारी मर्जी, हम जैसा भी बनाएं। वेल आप इसको और ज्यादा अच्छा बना सकते हैं अगर इसमें इंक्वायरी वगैरह लगा दें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस एडमिन यस था तो हमारे पास आ गया हेलो एडमिन जेन डो, वुड यू लाइक टू सी द लेटेस्ट रिपोर्ट। अगर यहाँ पे हम नो कर देते, हमारे पास दो ही क्राइटेरिया थे, या तो एडमिन होगा या तो नहीं होगा। या तो हम इस एडमिन भी यहाँ पे ना करते, यहाँ पे सिंपली लिखते इसको भी हम यूजर बना देते, एंड यहाँ पर जो हम काम कर रहे हैं उसमें एडमिन लिखते हैं और यहाँ पर यूजर लिखते हैं। अब सिंपली यहाँ पर भी हम चेंज कर देते हैं, इनम का नेम यूजर कर देते हैं, एंड इधर भी यूजर कर देते हैं, ठीक है। वन मोर थिंग टू चेंज, ओके, ठीक है, हमने सेम चीज कर दी। अब हम यहाँ पर भी चेंज कर लेते हैं। अब हम यही वाला यूजर लेंगे, यूजर डॉट एडमिन। अगर हम एक और चीज भी कर देते हैं, बल्कि इसकी भी नीड नहीं है, इफ यूजर इक्वल्स यूजर डॉट एडमिन, तो हम यहाँ पे एक काम करवा लें, लेट यूजर नेम। ऑब्वियसली अगर एडमिन होगा तो हम सिंपली क्या करेंगे, मैं इसको इसी यूजर नेम को अगर रीअसाइन कर सकते हैं हम, इक्वल्स टू यहाँ पर जो नेम आया है, या मैं अपना नेम दे देती हूँ, ठीक? और इसको हम बना देते हैं ऑप्शनल, ऑप्शनल नहीं बना सकते आई थिंक सो, ठीक है। चलिए, वेल इसे रहने देते हैं, इसको हम बाद में देख लेंगे। हमारा कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया यहाँ पर। यहाँ पर हमें अपना यूजर नेम देना ही पड़ेगा। वेल इफ इट इज नॉट एडमिन, इट इज यूजर, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा हम वो भी देख लेते हैं, देन हम मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। हेलो यूजर रुमान खान, यू आर सक्सेसफुली लॉग्ड इन। होपफुली ये वाला सबको क्लियर हो चुका होगा इनम का कॉन्सेप्ट। इनम हमारे पास जो हमारे पास फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं जो चेंज नहीं होनी होती कि फ्यूचर में हम कभी भी चेंज ना करें उसे, जब तक हमारे पास कॉन्स्ट का वेरिएबल है कि उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। अब हमारे पास कुछ सेट ऑफ वैल्यूज हैं कि वो कांस्टेंट रहेंगी, जैसे 11 12 मंथ के नेम्स हैं वो चेंज नहीं होने, 7 डेज के नेम है वो चेंज नहीं होने, सोलर सिस्टम में हमारे पास 7 प्लैनेट्स हैं उनके नेम चेंज नहीं होने, उनका सीक्वेंस चेंज नहीं होना। तो इन चीज़ों के लिए हम इनम यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास यूजर और एडमिन की भी दो ही कंडीशन थी, इधर इट विल बी यूजर और इट विल बी एडमिन, कोई और चीज़ तो होगी नहीं इन दोनों के अलावा। लिहाजा इन चीज़ों के लिए होपफुली इसका यूसेज भी हमारे पास क्लियर हो चुका होगा। अब हम देख लेते हैं स्ट्रिंग इनम्स। स्ट्रिंग इनम्स आर सिमिलर कॉन्सेप्ट बट हैव सम सबटल। अब यहाँ पर हम रन टाइम डिफरेंसेस हैं स्ट्रिंग इनम में। इन स्ट्रिंग इनम ईच मेंबर हैज टू बी कांस्टेंट इनिशियलाइज्ड विद अ स्ट्रिंग लिटरल और विद अनदर स्ट्रिंग इनम मेंबर। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, हमने तो देख लिया इनम, इनम में न्यूमेरिक इनम इस वजह से कह रहे थे क्योंकि उसकी वैल्यूज जो थी वो नंबर थी।
अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्ट्रिंग इनम्स वो इनम्स होंगे जिनकी जो वैल्यूज हैं, हम इनम बनाते हैं, इनम, स्ट्रिंग इनम। अब इनकी वैल्यूज भी हैं, वो भी हमारे पास स्ट्रिंग में होंगी, या तो स्ट्रिंग होंगी या तो फिर कोई और इनम होगा, उसकी वैल्यू होगी। अब कोई और इनम हम कैसे देख सकते हैं? हम यहाँ पे एक और इनम बना रहे हैं, डेज, सिंपली डेज तो बना रहे हैं, और यहाँ पर आ गया मेरे पास। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये जो सी है इसको वैल्यू असाइन कर रही हूँ, डेज डॉट सैटरडे। लेट्स सी हाउ डज इट वर्क्स। इसी तरह मैं यहाँ पर भी कर सकती हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, डेज डॉट फ्राइडे, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी? हमारे पास इसकी वैल्यू नंबर हो गई। वेल, ये तो हेट्रोजीनियस का कॉन्सेप्ट आ गया है। String enums. While string enums don't have an auto-incrementing behavior, string enums have the benefit that they serialize well. In other words, if you were debugging and had to read the runtime value of a numeric enum, the value is often opaque. It doesn't convey any useful meaning on its own. Though reverse mapping can often help, string enums allow you to give a meaningful and readable value when your code runs independent of the name of the enum member itself. अब हमारे पास जो न्यूमेरिक इनम थे उसमें क्या हमारे पास सबकी वैल्यू थी 0 1 2 3 4 5। अब हमें पर्टिकुलरली पता नहीं था कि है ना, जब हम प्रिंट करवा रहे हैं, रन करवा रहे हैं कोई पर्टिकुलर चीज को, डेज डॉट संडे करवा रहे हैं, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 2। अब हमें पता नहीं है वो कौन से इनम है, फर्स्ट वैल्यू है, सेकंड वैल्यू क्या है। लेकिन हम जब स्ट्रिंग इनम से काम कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है। वैसे मैंने यहाँ पर ये चीज जरूर लिख दी, क्योंकि अभी स्ट्रिंग इनम की बात हो रही है ना, इससे हम वापस से कोई वैल्यू ही दे देते हैं। फॉर सेपरेशन, यहाँ पर क्या कह रहा है हमसे कि स्ट्रिंग इनम्स, क्या कह रही थी? जी बिल्कुल। अब न्यूमेरिक इनम से स्ट्रिंग इनम का ये बेनिफिट है कि न्यूमेरिक इनम में हमें पूरा का पूरा ना अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है कि हमने वैल्यूज तो ले ली, रन करवा कर देख लिया, अब हमारे पास सैटरडे की वैल्यू 2 आ गई, हमें पता नहीं है कि इससे पहले और इसके बाद में कितनी वैल्यूज मजीद है। लेकिन जब स्ट्रिंग इनम से काम कर रहे हैं तो हमारे पास हर एक के लिए अलग अलग वैल्यू है और अच्छे से सीरियल वाइज या सीक्वेंशियल वाइज ये चलते हैं। अब हम ये स्ट्रिंग इनम प्रिंट करवा कर देख लेते हैं। ठीक है, सिंपली स्ट्रिंग इनम को करवा रहे हैं हम, देन इसकी अलग अलग प्रॉपर्टी को भी करवा कर देखेंगे। देखिए, इसने पूरा के पूरा हमें रिवर्स मैपिंग की तरह भी नहीं दिया, इसने सिंपली एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बना कर दे दिया, ना ही ज्यादा कंफ्यूजन है ना ही कुछ है। इसने बता दिया ए की वैल्यू दिस है, बी की वैल्यू ये, सी की वैल्यू मंडे। सी की वैल्यू मंडे इसने क्यों दी? क्योंकि हमने इस इनम की इस सैटरडे की वैल्यू से दे दी थी, जिस तरह हम वेरिएबल में करते हैं, ए इक्वल्स बी। अब बी की जो वैल्यू है वो अब ए में स्टोर हो गई है। इसी तरह हमने किया है, सी की वैल्यू है सैटरडे, अब सैटरडे की वैल्यू क्या थी? मंडे, तो सी की वैल्यू हो गई इनडायरेक्टली मंडे। और इसी वजह से यहाँ पे कहा जा रहा है कि सीरियल वाइज है, कि इसमें ज्यादा कंफ्यूजन भी नहीं है। For numeric enum, the value is often opaque. It doesn't convey any useful meaning on its own. अब जब न्यूमेरिक इनम से काम करते हैं तो बहुत ज्यादा यूजफुल मीनिंग हमें देता नहीं है, लेकिन स्ट्रिंग इनम्स हमें क्या करता है, मीनिंगफुल और रीडेबल वैल्यू देता है कोड में। तो यहाँ पे हमें समझ भी आ रहा है कि ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है। इसमें हमें कंफ्यूजन लग रही है तो ये थोड़ा थोड़ा जेसन में भी मिल रहा है, ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे क्या की को वैल्यू, वैल्यू को की बना दिया, कंफ्यूजन से। वेल, स्ट्रिंग इनम्स कंफ्यूजन से हमें बचाते हैं और इनम के नेम से इंडिपेंडेंट होकर और आराम से हम काम कर सकते हैं। नाउ हमारे पास है थर्ड टाइप, हेट्रोजीनियस इनम्स। Technically, enums can be mixed with string and numeric members, but it's not clear why you would ever want to do so. वैसे यहाँ पर कहा गया है कि हेट्रोजीनियस इनम्स जो होते हैं उनका पर्टिकुलरली कोई यूज नहीं है, और ये क्लियर अभी तक हुआ ही नहीं है कि हम ये करेंगे क्यों, कि एक की वैल्यू 0 दे दी, एक की वैल्यू
यस दीदी। वेल इसका कोई पर्टिकुलर यूज नहीं है अनलेस यू आर रियली ट्राइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ जावास्क्रिप्ट रन टाइम बिहेवियर इन अ क्लेवर वे। इट्स एडवाइस दैट यू डोंट डू दिस। वैसे कहा जाता बस यही है कि आप अगर प्रैक्टिकल करना चाहें कि जावास्क्रिप्ट क्या करता है इसके साथ तो आप कर सकते हैं, बाकी इसका प्रैक्टिकली कोई यूज नहीं है। और एडवाइस दी जा रही है कि आप ऐसा काम ना ही करें। नाउ वी जस्ट, ठीक है पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं हेट्रोजेनियस से पहले कि हमने जो ये वाला कोड कंपाइल किया इसका क्या रिजल्ट आया। ये वाला कोड कंपाइल किया, वर्डेज हो गया हमारे पास। और जिस तरह हम न्यूमेरिक नम्स में देख रहे थे, न्यूमेरिक नम्स में क्या हो रहा था, हाँ क्या हमारे पास डायरेक्शन को दिए दे दिया था, इसको वो दे दिया। यहाँ पर सिंपली हमें बताया गया है डेज का जो सैटरडे है उसकी वैल्यू है मंडे, और पूरा के पूरा ये इनम बना कर दे दिया है। होपफुली क्लियर होगा। वैसे हमें इस कोड को समझने की जरूरत भी नहीं है, फिर भी आप समझना चाहें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस, यूनियन लिटरल्स और ऑपरेटर, वेरिएबल्स यही लगे हुए हैं और आप समझ सकते हैं। बट यहाँ पे हमारे पास बिल्ट इन इनम ऑलरेडी है, सो व्हाई शुड वी नॉट वर्क विद इट। ओके इसका एरर भी चला गया। अब हम देख लेते हैं हेट्रोजेनियस इनम। हेट्रोजेनियस, हेट्रोजेनियस नाउ इनम मिक्स्ड वैल्यूज। अब यहाँ पर हम दे रहे हैं डेज इक्वल्स टू 7, मंडे इक्वल्स टू स्टार्ट ऑफ द वीक। मीन हाउ हम कुछ भी दे सकते हैं, हम मिक्स सब कुछ कर सकते हैं यहाँ पर। एक और कोई वैल्यू नहीं देता। लेट्स सी व्हाट डज इनर मेंबर मस्ट हैव इनिशियलाइज्ड। अच्छा यहाँ पे हमें ये वाला कॉन्सेप्ट भी आ गया, अच्छा है मैं बाद में बताने वाली थी। बट देखें, अगर हमने ऊपर यहाँ पर स्ट्रिंग दे दिया है तो ये आगे वाले इनम मेंबर्स को भी स्ट्रिंग में ही कंसिडर करेगा। तो बेटर है कि आप, हमारे पास इनिशियलाइज ऑटो इंक्रीमेंटेशन, ऑटो इनिशियलाइजेशन न्यूमेरिक इनम्स में होती है, स्ट्रिंग इनम्स में नहीं होती। अब चूंकि यहाँ पर न्यूमेरिक दे दिया है, लेकिन यहाँ पर जब मैंने स्ट्रिंग दिया तो उसने बाद वाले को भी स्ट्रिंग कंसिडर किया। उसी तरह जैसे इसको जब उसने न्यूमेरिक दिया था हमने तो उसके बाद वाले को न्यूमेरिक कंसिडर किया था और इसकी वैल्यू की बेस पर नेक्स्ट वाले को ऑटो इंक्रीमेंट करके वैल्यू दी थी। उसी तरह अगर हम इस तरह काम करेंगे, एक मर्तबा हमने स्ट्रिंग दे दिया है तो हमारे पास बेटर चॉइस ये है कि हम आगे एक नंबर दे दें, इसके बाद हम भले इनिशियलाइज आगे के वेरिएबल को ना करें। जस्ट हमारे पास ये हो गया। अब हम इसको प्रिंट भी करवा कर देखते हैं। अच्छा इसका प्रिंट करेंगे तो इसका रिजल्ट भी बड़ा जबरदस्त आएगा क्योंकि ये मिक्स्ड वैल्यूज हैं। हमारे पास इसका रिजल्ट, वेल ये याद रखें स्ट्रिंग का सिंटेक्स ऐसा था। यहाँ देखें, सबसे पहले इसने क्या किया, ये जो नंबर वाली वैल्यूज थी डे 7, A1 और B2, तो इसने पहले तो है ना ए को इसने अरेंज भी कर दिया सीक्वेंस से, 1 to 7 कर दिया, यानी असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया है। फिर इसने वापस क्या किया, फिर इसने मतलब उलट पुलट कर गेम, यहाँ पर पहले 1 की वैल्यू ए थी, 2 की वैल्यू बी थी, 7 की वैल्यू डेज थी। फिर इसने कहा डेज की वैल्यू 7 है। फिर बीच में हमारे पास ये वाला वेरिएबल आ गया, यानी सॉरी ये वाला मेंबर आ गया, तो ये मेंबर आ गया बीच में। देन हमारे पास ए की वैल्यू वापस 1, बी की वैल्यू 2 हो गई क्योंकि हमने कोई वैल्यू नहीं दी थी, 1 की बेस पर इसकी वैल्यू 2 हो गई। एंड सिंपली सी क्योंकि स्ट्रिंग था तो ऐसा नहीं हुआ स्टार्ट ऑफ द वीक इक्वल्स टू मंडे, जैसे हमारे पास ये हुआ है 1 इक्वल्स ए है, ए इक्वल्स 1 है। स्ट्रिंग इनम में ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि मंडे अगर स्टार्ट ऑफ द वीक है तो स्टार्ट ऑफ द वीक इक्वल्स टू मंडे है। होप सो क्लियर होगा ये। अब इसका भी हम यहाँ पे कोड देख लेते हैं कि ये कंपाइल होकर किस तरह आया। मिक्स्ड वैल्यूज, ये देखें फंक्शन बनाया एक,
मिक्स्ड वैल्यूज के नेम से, और उसमें मिक्स्ड वैल्यूज को ये इंडेक्स दे दिया है, और डेज इक्वल 7 है, 7 इक्वल डेज है। मंडे इक्वल स्टार्ट ऑफ द वीक है, यहाँ पे ए इक्वल 1 है, फिर इसी को इक्वल कर दिया ए के, यानी दो दो की वैल्यू को एक दूसरे के इक्वल कर दिया। अच्छा, जो कॉन्सेप्ट मैं बताने वाली थी वो न्यूमेरिक इनम से थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है। हमने देख लिया न्यूमेरिक इनम्स काम किस तरह करते हैं, हम फिर से ऊपर की किसी एग्जांपल को देख लेते हैं। चले यहाँ पर एक और बना लेते हैं, कोई बात नहीं। इनम न्यूमेरिक बिहेवियर। अब यहाँ पे ये काम किस तरह कर रहे हैं मैंने दे दिया। वेल, वी शुड, हम इनम्स को नंबर से अच्छा, इनम के मेंबर नंबर नहीं हो सकता, ये भी क्लियर हो गया। हमने यहाँ पर दे दिया, वैसे कुछ भी दे सकते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। हमने वैल्यूज दे दी हैं। अब मैं इसको कुछ नहीं दे रही वैल्यू, उसने खुद से देख लिया कि अगर ये 1 है तो ये खुद ब खुद 2 हो जाएगा। बट इफ मैं चाह रही हूँ नेगेटिव इक्वल्स, स्ट्रिंग दी मैंने 1 2 3 डॉट लेंथ। अब इसकी जो लेंथ आएगी वो भी ऑब्वियसली सी बात है कि हमारे पास 1 2 3 है, तो लेंथ इसकी 3 होगी टोटली। ये 3 एलिमेंट्स है, अगर हम यहाँ पे ए भी कर लें तो टोटल 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसकी हो गई लेंथ 3, यानी नेगेटिव की वैल्यू हो गई 3। अब यहाँ पे हमारे पास एरर क्यों शो कर रहा है, इनम मेंबर मस्ट हैव इनिशियलाइजर, वही वाला एरर। हम इसको देख लेते हैं ऊपर, हमारे पास न्यूमेरिक इनम के कॉन्सेप्ट में ही था, computed and constant members. Numeric enum can be mixed and computed and constant members. The short story is enum without initializers either need to be first or have to come after numeric enums. अच्छा, इसका सबसे पहले छोटी सी समरी हम देख लेते हैं ताकि ओवरव्यू हो जाए कि इनम जिनका इनिशियलाइजर कोई भी नहीं है, यानी आगे उसको हमने इक्वल्स टू करके कोई वैल्यू नहीं दी है, वो तो या तो आप सबसे पहले लिखें या तो कोई न्यूमेरिक इनम के इनिशियलाइजर के बाद लिखें। हमने ये बात यहाँ पर भी देख ली, या तो बिल्कुल इस तरह लिखें या तो आप क्या करें, इक्वल्स टू 1 कर दें, इसके बाद आगे जाकर इस तरह की प्रॉपर्टीज, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ वरना कुछ ज्यादा होती तो हम देख लेते। या तो पहले कोई न्यूमेरिक इनिशियलाइज करवाएं, इसके बाद बिना इनिशियलाइज करके छोड़ सकते हैं। इस तरह हम ऐसे ही, अगर हमें कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करवानी तो हमें उसे फर्स्ट पे लाना पड़ेगा। अब ये बात किसकी हो रही है, कंप्यूटेड की। कंप्यूटेड वर्ड हमने इस्तेमाल किया है, कोई वैल्यू हम कंप्यूट करते हैं। Computed and constants. Each enum member has a value associated with it, which can be either constant or computed. An enum member is considered constant if enum की वैल्यूज होती हैं या तो कंप्यूटेड होती हैं या तो पूरा के पूरा उसके ऊपर प्रोसेस चलता है, जैसे हम मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पूरी कंप्यूटेशन करते हैं, इसके बाद हमारे पास आंसर आता है। या तो फिर हम डायरेक्टली लिख लेते हैं हमारी एज है 17 है, लेकिन हम अगर कोई और फंक्शन बीएमआई कैलकुलेटर से हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो हम पूरा कंप्यूटेशन करेंगे, हम एज हाइट वगैरह सब देखेंगे, हाइट वेट सॉरी, फिर इसके बाद हमारे पास बीएमआई रिजल्ट आएगा। इसी तरह कंप्यूटेड कंप्यूटेड हमारे पास है और कांस्टेंट हमारे पास एज है। एन इनम मेंबर इज कंसिडर्ड कांस्टेंट इफ, इनम के एक मेंबर को कांस्टेंट तब कंसिडर किया जाता है जब इट इज द फर्स्ट मेंबर इन द इनम एंड इट हैज नो इनिशियलाइजर, इन विच केस इट्स असाइंड द वैल्यू 0। जब ये पहला इनिशियलाइजर होता है और सॉरी पहला मेंबर होता है और इसकी कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं होती, यानी इसकी ऑटोमेटिकली वैल्यू 0 टाइप स्क्रिप्ट इसको दे देता है। जब इसकी वैल्यू हम कोई नहीं देते तो टाइप स्क्रिप्ट इसको 0 दे देता है, सिंपल वैल्यू कंप्यूट तो नहीं की, तो सिंपली ये कॉन्स्टेंट इनम है। It does not have an initializer and the preceding enum member was a numeric constant. In this case, the value of the current enum member will be the value of the preceding enum member plus 1. अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि इनम मेंबर तब भी कांस्टेंट हो सकता है जब उसके पास खुद तो वैल्यू नहीं है, उसने खुद तो इनिशियलाइज नहीं करवाई, लेकिन उससे पहले वाला, उससे एक नंबर पहले वाले ने इनिशियलाइज करवा दी है वैल्यू, और इसकी वैल्यू खुद ब खुद वही वैल्यू हो गई जो इससे पहले वाले ने इनिशियलाइज करवाई थी, उसमें एक नंबर प्लस कर दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है वाज़ेह तौर पर इनम मेंबर प्लस 1।
और प्रीसीडिंग का वर्ड भी है तो इससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ऑल इनम मेंबर्स इन E1 एंड E2 आर कांस्टेंट। यहाँ पे इनम E1 है, सारे के सारे कांस्टेंट हैं। अब जब यहाँ पर हमने a इक्वल्स 1 दे दिया तो ये भी कांस्टेंट है। The enum member is initialized with a constant enum expression. A constant enum expression is a subset of TypeScript expression that can be fully evaluated at compile time. An expression is a constant enum expression if it is. अब enum member तब भी constant कहला सकता है जब वो constant enum expression से initialize हुआ हुआ। constant enum expression क्या है? वो TypeScript की expression का एक subset है that can be fully evaluated at compile time. यानी जब हम कंपाइल कर रहे हो तब वो पूरी की पूरी evaluate हो जाए उसी वक्त, जैसे हमारे पास आंसर उसी वक्त आ जाए। An expression is a constant enum expression if it is. एक एक्सप्रेशन constant enum expression तब है जब वो literal enum expression है, यानी स्ट्रिंग में है या न्यूमेरिक लिटरल में है या नंबर्स में लिखी हुई है। A reference to previously defined constant enum member which can originate from a different enum. उसी तरह हमने कहा था, देखें जैसे एग्जांपल हमने की मिक्स्ड वैल्यू उसकी की थी, सॉरी ये वाली सैटरडे वाली वैल्यू हमने यहाँ दे दी थी। अगर यहाँ पे नंबर्स की वैल्यूज होती तो हमारे पास ये भी कांस्टेंट कहलाता। नाउ हम देख लेते हैं, मतलब पिछले किसी इनम से नए नए वाले इनम को पिछले इनम की किसी वैल्यू से वैल्यू दे दें। अब पैरेंथेसाइज्ड कांस्टेंट इनम एक्सप्रेशन यानी पैरेंथेसिस में कांस्टेंट इनम की एक्सप्रेशन को ही डाल दें तो वो भी कांस्टेंट में आएगी। वन ऑफ द प्लस माइनस एंड दिस साइन यूनरी ऑपरेटर अप्लाइड टू कांस्टेंट इनम एक्सप्रेशन। अगर हमने सिंपली यहाँ पे करवाया है 1+6 तो ये भी हमारे पास कांस्टेंट इनम है। हालांकि यहाँ पर हम कंप्यूटेशन करवा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, जब टाइपस्क्रिप्ट कोड रीड कर रही है तो इसने पहली लाइन रीड की, फिर सेकंड वाली, फिर थर्ड रीड की, फिर जब इसने फोर्थ रीड की पॉजिटिव इक्वल्स 1+6 उसी वक्त 7 हो गया, पॉजिटिव इक्वल्स 7, यानी इसी लाइन में इसने इवेलुएट कर लिया आंसर और इसका आंसर 7 हो गया। इस वजह से ये भी कॉन्स्टेंट है। और यहाँ पे सारे के सारे बेसिक ऑपरेशंस हैं जो बाइनरी ऑपरेटर्स विद कांस्टेंट इनम एक्सप्रेशन आर एस ऑपरेंड्स। ये वाले भी एक्सप्रेशन हमने ये देख लिया कि ये सारे के सारे जब भी लगेंगे तब भी हमारे पास इनम का मेंबर कांस्टेंट कहलाएगा। It is compiled time error for constant enum expression to be evaluated to not a number or infinity. In all other cases, enum member is considered computed. एक हमारे पास कंपाइल टाइम एरर होता है नॉट अ नंबर और इन्फिनिटी का। बाकी यहाँ पे हमने बता दिया बस इन केसेस में हमारे पास कांस्टेंट इनम होगा। इसके अलावा जो इनम्स होंगे वो सारे के सारे कंप्यूटेड कहलाएंगे। अब सारे के सारे कंप्यूटेड क्यों कराएंगे ये देखिए, कांस्टेंट मेंबर सबसे पहले इसने लिखा हुआ है क्योंकि ये वाले ऑपरेटर यहाँ पर थे ना, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल्स टू एंड। अब यहाँ पे देखें यूनियन लिटरल्स वाली भी कहानी हमने कर दी कि हमने यही वाले दो इनम्स को दे दिया यहाँ पर, तो ये भी हमारे पास कांस्टेंट है क्योंकि इवेलुएशन के वक्त ही इसने देख लिया कि ऊपर वाली रीड कर चुका था, उसी वक्त इसने वैल्यू यहाँ पे लाई और हो गया। बट यहाँ जी इक्वल्स हमने कोई फर्दर कोई बाहर से कोई ऑपरेशन करवाया है, कोई यानी मेथड लगाया है, कोई फंक्शन लगाया है, कोई ऑब्जेक्ट लगाया है, कुछ भी इस तरह के काम किए हैं हमने, देन वो वाली वैल्यूज हमारे पास कंप्यूटेड मेंबर्स कहलाएंगी। अच्छा हमने यहाँ तक कवर कर लिया। Let me check how much time is now. अब हम देख लेते हैं कॉन्स्ट इनम्स को। हम यहीं पर देख लेते हैं कॉन्स्ट इनम्स। जी कॉन्स्ट इनम्स कहाँ गई स्पेलिंग में। रिवर्स मैपिंग भी हमने देख ली। रिवर्स मैपिंग क्या होती है, ए इक्वल्स 0, 0 इक्वल्स है जो हमने यहाँ पर देखा था कंपाइल करके। हम इसी को वापस चेक कर लेते हैं। ये बात 1 इक्वल्स ए है, 2 इक्वल्स बी है, 7 इक्वल्स डे है, डे इक्वल्स 7 है, ए इक्वल्स 1 है, बी इक्वल्स 2 है। तो ये रिवर्स मैपिंग हो गई। 1 को ए की जगह कर दिया, ए को 1 की जगह कर दिया, 2 को बी की जगह कर दिया, बी को 2 की जगह कर दिया। अब यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है कॉन्स्ट इनम के बारे में। कॉन्स्ट इनम्स इन मोस्ट केसेस इनम्स आर परफेक्टली वैलिड सॉल्यूशन। ज्यादातर केसेस में इनम्स वैलिड सॉल्यूशन होते हैं कि हम इनम्स पर ही जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम ऐसी टाइट रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं, यानी बहुत ज्यादा हम ज्यादा खतरनाक काम कर रहे हों, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कोड लिख रहे हों, तब उस वक्त एक्स्ट्रा कोड जनरेट करने से या मजीद एरर से बचने के लिए
हम क्या करते हैं, हम कॉन्स्ट इनम का यूज करते हैं। अब कॉन्स्ट इनम क्या करता है, सिंपली हम इसका यही वाला कोड चलाकर देखते हैं। कॉन्स्ट इनम कीवर्ड यूज करते हैं, और ये वाला इनम हमने नेम दिया, इनम हम नेम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। Const enums can only use constant enum expressions, and unlike regular enums, they are completely removed during compilation. Const enum members are inlined at use site. This is possible since const enums cannot have computed members. अब यहाँ पे कहा, क्योंकि const enums एक constant से निकला है वर्ड, तो यहाँ पे कहा गया है कि ये computed members हो ही नहीं सकते। ना वही वाला कोड हम कॉपी करके देखते हैं। const enum और इसका नेम हम एक्स कर देते हैं, ठीक है। सिंपली वही सिंटैक्स है, बस इनम से पहले कॉन्स्ट का कीवर्ड आ जाएगा। अब हम इसको लॉक करवा कर देखते हैं, एक्स को, ठीक है। एरर क्यों शो हो रहा है हमारे पास। Const enums can only be used in property or index access expression on the right hand side of an import declaration or export assignment or type query। चलो, यानी const enum को हम, जी यहाँ पर कहा गया है हमसे कि const enum ज्यादा कोड जनरेट नहीं करता। हम एक्स्ट्रा जनरेटेड कोड और एडिशनल इंडायरेक्शन व्हेन एक्सेसिंग enum वैल्यूज, जब इनम की वैल्यूज हम यहाँ पर एक्सेस कर रहे थे तो क्या हो रहा था, पूरा का पूरा इनम डबल ट्रिपल मर्तबा आ रहा था, कंफ्यूजन भी हो रही थी हमें। लेकिन कौन इनम में क्या है, हम डायरेक्टली इसकी वैल्यूज एज एन ऑब्जेक्ट की जिस तरह लेते हैं उस तरह ले सकते हैं, और सिंपली पूरे के पूरे इनम को हम प्रिंट भी नहीं करवा सकते। आपके सामने था, हमारे पास एरर थ्रो हो गया, ठीक है। अब हम इसकी सिंपली ए की वैल्यू को करवा कर देख सकते हैं। हमारे पास वन आ गया क्योंकि हमने वन दिया। बी की वैल्यू करवाएंगे तो हमने बी में क्या किया है, 1 into 2, क्योंकि ए वन है तो वन की वैल्यू यहाँ पर वन आ गई हमारे पास। ए की वैल्यू 1 into 2 = 2, हमारे पास बी की वैल्यू 2 हो जाएगी। और याद रहे कि ये भी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, कंप्यूटेड नहीं है। कंप्यूटेड वही होगी जिसमें फंक्शन या कोई मेथड्स लग रहे हैं। कॉन्स्टेंट कैन ओनली यूज कॉन्स्टेंट इनम एक्सप्रेशन, यानी कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन जो हमारे पास पहले के रूल्स हमने पढ़े थे कॉन्स्टेंट के लिए, वही वाली एक्सप्रेशंस लग सकती हैं कॉन्स्ट इनम में। रेगुलर इनम्स की तरह कंप्यूटेड एक्सप्रेशंस नहीं लग सकती। अब यहाँ पे हमने ये भी देख लिया, हम इसको एक्सेस भी किस तरह कर सकते हैं, और हम इसका कोड भी देख लेते हैं किस तरह जनरेट हुआ है। द मेन थिंग इज हियर, सिंपली console.log ये हुआ, यानी इतना ज्यादा जो पहले कोड जनरेट हो रहा था वो काम नहीं हुआ जो यहाँ पे इतना सारा हुआ था। वेल, एक मरतबा पहले मैं इसको कंपाइल करके देखती हूँ कि पहले वाला कोड आना चाहिए। तो हम कौन सी नम से काम कर रहे हैं, तो बाकी इतना सारा जो पहले हमारे पास कोड आ रहा था, फंक्शन दिस इक्वल्स दिस, वो वाला कोड नहीं आया, और सिंपली console.log2 और ये इस तरह आ गया। यानी कॉन्स्टेंट हम कंपाइल करते हुए भी एक्स्ट्रा कोड की जनरेशन से, जिस तरह उसने कहा था यहाँ पर मेंशन था, एक्स्ट्रा जनरेटेड कोड और एडिशनल इनडायरेक्शन से बचाता है। तो हमारा टॉपिक यहीं तक था, कॉन्स्टेंट इनम का और इनम का। हम यहाँ पर सर का भी देख लेते हैं एक मरतबा कोड। इनम कलर के नेम से हमने इनम बनाया है एक छोटा सा। अब हम एक वेरिएबल में इस कलर की वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं, क्योंकि रेड की वैल्यू 0 है, ग्रीन की वैल्यू 1 हो गई, तो ब्लू की वैल्यू 2 हो गई। अब जब हमने यहाँ पर सी के नेम से वेरिएबल बनाया, इसकी टाइप हमने यही इनम दे दी जिस तरह हमने फंक्शन में टाइप दे दी थी। फिर हम क्या कर रहे थे, बस उसी टाइप को यूज कर सकते हैं, उसी टाइप के अंदर की मेंबर्स को यूज कर सकते हैं। तो हमने उसी के मेंबर को यूज किया, ग्रीन को यूज किया। और फिर हमने एक और इनम बनाया कलर वन के नेम से। यहाँ पर हमने रेड को वैल्यू 1 दे दी, तो ऑब्वियसली एक एक नंबर इंक्रीज होकर ग्रीन की 2, ब्लू की 3 हो गई। फिर यहाँ पे आया हमारे पास एक और वेरिएबल var कलर नेम इक्वल स्ट्रिंग, और फिर कलर वन, ये हम देख लेते हैं मतलब। कंट्रोल C करेंगे इसे हम।
यहाँ पे एडिशनल चीज ये हुई है, यहाँ पे हमने क्या किया, कलर 1.2 कर दिया। हम इसे प्रिंट करवा कर देखते हैं। याद रहे यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो कंसोल हैं, तो हमारे पास दो आंसर्स आएंगे। सबसे पहले हमने वहां पर वो चीज नहीं देखी थी। चलें, इस एरर को थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं क्योंकि हमारे पास ये फाइल खुली हुई है। यहाँ पे हमने क्या किया है, कलर नेम दिया है, वेरिएबल बनाया सिंपली, और हमने इसी इनम की, जिस तरह हम एरे की वैल्यूज देते हैं, क्योंकि हमारे पास न्यूमेरिक इनम है, न्यूमेरिक इनम में क्या होता है, वैल्यू की के बराबर होती है, की वैल्यू के बराबर होती है। ये बात मैं बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ। तो हमने पहले एग्जाम्पल नहीं देखी, बट अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जब हम ये वाले इनम को लेंगे, तो हम इसको इसकी वैल्यू से भी ले सकते हैं, यानी ग्रीन की वैल्यू से भी ले रहे हैं, तो हमारे पास ग्रीन प्रिंट हो गया। और अगर हम सिंपली क्या करें, लॉक करवाते हैं कलर 1 डॉट। अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट से हम इसके इंडेक्स ले सकते हैं, या स्क्वायर ब्रैकेट से हम अगर कोटेशंस लगाएंगे तो हमारे पास ये सारी कीज भी आ जाएंगी। अब क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास ग्रीन प्रिंट होगा, फिर 1 प्रिंट होगा, एंड देन 4 प्रिंट होगा। 4 यहाँ पे इस वजह से प्रिंट हुआ है क्योंकि हमने इसकी वैल्यू इटसेल्फ असाइन कर दी है, इनिशियलाइज कर दिया है इसको, और इसकी वैल्यू हो गई है 4। अब हम देख लेते हैं कौन सी नम का कोड। कौन सी नम, यहाँ पे हमने सेम सेम वही काम किया है। अच्छा, इनका ज्यादातर डिफरेंस है ना इसमें आएगा। कौन सी नम हमने किया था तो ये सारा के सारा पीछे का कोड भी गायब हो गया था। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ इनम किया है, तो देखें किस तरह का कोड है, फंक्शन है, कलर्स हैं, फिर हमने बहुत सारे एरे के मेथड्स लगाए हुए। नाउ हम करके देखते हैं कौन सी नंबर वाला। सेम टू सेम कोड है, जस्ट सिंपल, जहां पर हमने इनम कीवर्ड लिखा था, इनम कलर 1, इनम कलर दिस 1, उनसे पहले कॉन्स्ट का वर्ड लगा दिया। बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम है। यहाँ पे क्या है, कॉन्स्ट इनम नंबर कैन ओनली बी एक्सेस्ड यूजिंग अ स्ट्रिंग लिटरल। ठीक है, हमारे पास एक और कंडीशन आ गई। कॉन्स्ट इनम में हमने देखा था कि इस तरह का कोड जनरेट नहीं हो रहा था जिस तरह हमारे पास ये वाला आ रहा है, 1 ए और 2 बी। यहाँ पर क्या, सिर्फ और सिर्फ हम इसकी जो मेंबर्स हैं उनको ही ले सकते हैं, लेकिन इनम में क्या कर सकते थे हम, वैल्यूज से की को ले सकते थे, की को वैल्यू, की से वैल्यूज को ले सकते थे। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ इन की से वैल्यू को ले सकते हैं, वैल्यू से की को नहीं ले सकते। और यहाँ पे ये मेंशन भी है, नॉट अलाउड विद कॉन्स्ट इनम्स, रादर वी वुड डू। ठीक है, अब हमारे पास इसकी जो वैल्यू है यानी 2 प्रिंट हो जाएगी। चलिए, कलर इज नॉट असाइनेबल टाइप। अब यहाँ पे हमें एरर क्यों शो कर रहा है, क्योंकि हमने प्रोग्राम लिखा था कि हम यहाँ पे अगर 1 लिखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी ग्रीन आएगी, सॉरी 2 लिखेंगे तो वैल्यू ग्रीन आएगी। अब जो ग्रीन वर्ड है वो स्ट्रिंग है, इसलिए यहाँ पे टाइप स्ट्रिंग मेंशन थी। बट चूंकि अब हमने हमारा प्रोग्राम चेंज किया है, इस वजह से हमारे पास यहाँ पर वैल्यू नंबर फॉर्म में आएगी, तो यहाँ पर टाइप भी नंबर होना जरूरी है। अब यहाँ पर भी हम सिंपली क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिना में सबको वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। इसको भी हम प्रिंट करवा कर देख लेते हैं। हमारे पास आंसर आ गया, क्योंकि हमने ब्लू को प्रिंट करवाया तो 4 आ गया, ग्रीन को प्रिंट करवाया था तो हमारे पास 1 क्यों आया, वेल वी विल सी दिस।
क्योंकि हमने कलर वाले को प्रिंट करवाया, कलर वन को नहीं करवाया। तो ये कोड की मिस्टेक थी, हमारी मिस्टेक नहीं थी। ठीक है, हमारे पास टू आ गया। होपफुली आज का आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे, इनम्स का टॉपिक पूरा क्लियर होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे मेंशन कर सकते हैं ग्रुप में। इंशाल्लाह आई विल रिस्पॉन्ड। आज का टॉपिक हमारे यहीं तक था। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।